अभी लेफ्ट साइड की बात करते हैं हम लोग। जब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो होगी आपकी लेफ्ट आर्म। ये प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होगी लेफ्ट साइड की। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं लेफ्ट हैंड में उसका ट्रीटमेंट दूंगा हमारी इंडेक्स फिंगर से। ठीक है। अभी आपको शायद ये क्वेश्चन आए या आप समझ सकते हैं, अगर किसी पर्सन का राइट लेफ्ट हैंड नहीं है तो ये तो वर्स्ट केस हो गया, ऐसे होता नहीं है। या किसी पर्सन के लेफ्ट हाथ में चोट लगी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट, अभी हमारे पास ना हैंड है ना हाथ में कुछ, समझो कोई प्रॉब्लम है या कुछ लगा हुआ घाव लग गया है, क्योंकि तभी तो आपके पास कोई पेशेंट आएगा ना अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उसके लिए आप बोलोगे सर मेरे पास हाथ ही नहीं तो मैं ट्रीटमेंट कहाँ दूं? तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे राइट साइड की कहां पे करेंगे? जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट हैंड की कौन सी फिंगर पे लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट करेंगे? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इससे समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझ में आया कि नहीं। मेरे पास लेफ्ट हैंड है ही नहीं, राइट हैंड के कौन सी फिंगर पे हम ट्रीटमेंट करेंगे लेफ्ट हैंड का? एग्जैक्टली, स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, वेरी गुड, स्मॉल फिंगर, अमेजिंग। मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं। कनिष्ठिका, क्या है कनिष्ठिका? वेरी गुड, एकदम शुद्ध हिंदी, वेरी गुड। रश्मि जी, मैंने बोला जब लेफ्ट हैंड है ही नहीं तो लेफ्ट साइड स्मॉल फिंगर कैसे आएगी? अगर लेफ्ट हैंड है ही नहीं तो लेफ्ट साइड की बात ही नहीं करनी है, हम राइट की बात करें तो राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे आएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए राइट हैंड स्मॉल फिंगर। राइट हैंड ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। तो अगर किसी का राइट हैंड नहीं है तो राइट हैंड की हम कोई बात ही नहीं करेंगे, अभी राइट हैंड है ही नहीं। पर प्रॉब्लम हमारे राइट साइड की है। राइट, अगर समझो राइट हैंड नहीं है या राइट हैंड में कुछ लग गया है, पर एल्बो की प्रॉब्लम आ रही है या हमारी रिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है या हमारे हाथ की प्रॉब्लम आ रही है या आर्म्स की प्रॉब्लम आ रही है, तब हम उसका उपचार करेंगे लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है राइट आर्म। ये लेफ्ट हैंड का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। तो इसको इजीली समझने के लिए बस मैं बोलूंगा इन दोनों को याद रखिए। तो आप सेकेंडरी और प्राइमरी में कंफ्यूज ना है, इन दोनों को। राइट साइड का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको देखने का, इन दोनों को भूल जाओ। लेफ्ट साइड की कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको देखने का। राइट लेग की और राइट हैंड की प्रॉब्लम है तो इनकी बात करनी है। लेफ्ट हैंड की और लेफ्ट लेग की बात करनी है तो इसको याद रखना है। फिलहाल इसको याद मत रखिए। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, परफेक्ट, डन। तो बीच वाली जो हमारी फिंगर्स है, हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये हमारे उसका जो पहला जॉइंट है वो हो गया हिप जॉइंट। सेंटर वाला जॉइंट हो गया हमारा नी जॉइंट, और सबसे दूर वाला हमारा वात जॉइंट जो होगा वो हो गया हमारा एंकल जॉइंट। कफ जॉइंट हो गया हमारा हिप जॉइंट, पित्त जॉइंट हो गया हमारा नी जॉइंट, और हमारा वात जॉइंट हो गया हमारा एंकल जॉइंट। इतना समझ में आ रहा है सबको? मैं बहुत स्लो कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मुझे फास्ट फास्ट फटाफट बताना है। ठीक है, क्योंकि आप देख लेंगे अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम लिया है। अभी हम फटाफट पढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं, बस ये चीज क्लियर कर ले आप। ठीक है, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वात, पित्त, कफ का कॉन्सेप्ट। हमारे जॉइंट्स, हमारे हाथ में जॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे शोल्डर का, शोल्डर की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एल्बो का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हिप में अगर प्रॉब्लम है तो हिप का स्टिमुलेशन देके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नी की अगर प्रॉब्लम है तो नी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एंकल की प्रॉब्लम है तो उसका इस्तेमाल करके, ट्रीटमेंट को स्टिमुलेट करके आप आपके एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। ओके, तो अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है? अगर किसी पर्सन को अभी इस मोमेंट पे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज टाइप कर दीजिए
उसको हम अनम्यूट करेंगे और अभी के अभी उसको स्टिमुलेट कैसे करना है मैं बताऊंगा, और देखना है कितना अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। पहले अपर बॉडी की बात करते हैं, फिर लोअर बॉडी की बात करते हैं। आप में से बताइए, अगर किसी पर्सन को एज ऑफ नाउ अभी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े से वॉलंटियर बनने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलंटियर बनिए। अगर प्रॉब्लम है तो टाइप यस, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। हम अभी लाइव देखते सी, आप लोग को ना ये समझ में आएगा कि चीजें काम, मैं बोलता हूं कि भाई अंधविश्वास में मत करो आपका कि बस हाँ ये करने से ये हो जाता, वो करने से ये हो जाता है, नहीं, अभी के अभी हम करेंगे और मिराकल देखेंगे कि रिजल्ट मिलता भी है कि नहीं। ठीक है, ओके। राइट अपर आर्म पेन है, ओके, रेखा जी को है, रेखा जी को, मुझे भी राइट कंधे पे थोड़ा तकलीफ है, ओके। मैं अनम्यूट करता हूं, रेखा जी हैंड रेज कर दीजिए, या शेफाली जी हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो शेफाली जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी, अच्छा लग रहा है? या वेरी वेल सर। मतलब आपकी बोर तो नहीं क्लास हो रहा है ना आपको? सर आपकी क्लास अटेंड करके मेरे सन की माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, इट बिग वाज क्लैप फॉर यू। ऑसम। या थैंक यू यस वेरी मच। या जी, अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर मुझे राइट हैंड के शोल्डर से एल्बो तक के बीच के ये मसल्स है, उसमें पेन है। कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम? ये मुझे 2 महीने से, एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे नॉन स्टॉप लैपटॉप पे काम बहुत करना पड़ता है, जी जी तो जी जी, उसी वजह से ये राइट हैंड में पेन हो रहा है। ओके तो ओके ओके, मैं जिम्मी हमेशा मेरे साथ रखती हूँ, तो वाइल क्या बात, ट्रैवलिंग इन ट्रेन एंड ऑल, तो वो जो रिंग है, वो रिंग ये जिम्मी हमेशा साथ रखती हूँ, तो मैं पॉइंट्स लेती रहती हूँ। सो ओके। आई फील बेटर इन दैट केस। तो आपने रिंग अप्लाई किया उसके ऊपर? यस यस सर। करते हो यस रेगुलर? रिंग, या यस, रेगुलर। पर साइमल्टेनियसली आप एवरीडे जब आपका मोस्टली काम जो है वो डेस्क के ऊपर रहता है, काम करते हैं, तो हाँ आप जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट का, आप आओगे उसमें? या हाँ या सर। ओनली 30 मिनट, ज्यादा 100%। यस यस, नहीं। डेफिनेटली आई विल कम। डेफिनेटली। तो आप अभी क्या करना है, अगर जिनको नहीं पता है तो इस प्रकार से पेन ले लीजिए, जिनके पास एक्यूप्रेशर की पेन नहीं है, जिम्मी नहीं है, रिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है, इस यस। प्रकार से स्टिमुलेट करना है चारों हाँ तरफ। यस। ठीक है, चारों तरफ से स्टिमुलेट करना है अच्छे से, और ऐसे पकड़ के भी आप स्टिमुलेट कर सकते हो। राइट साइड है, इसलिए हम राइट साइड को, राइट हैंड को यूज कर रहे हैं। यस। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको कहीं पे ना, आप देखेंगे, जिम्मी लीजिए और इस प्रकार से फाइंड आउट कीजिए। देखिए ऐसे ना थोड़ा हल्का सा दबाते हुए थोड़ा सा फील कीजिए, कहीं पे ना आपको नॉट जैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे महसूस करते रहिए और इस प्रकार से दबाते रहिए, आपको कहीं पे ना गार्ड जैसी मिलेगी, उस गार्ड को स्लोली स्लोली स्टिमुलेट कीजिए। ओके या हाँ। मिला आपको? हाँ, यस उसको यस। स्टिमुलेट कीजिए और हल्का सा उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेट कीजिए। ओके। ठीक है, और उसके या बाद हैंड को मूवमेंट कीजिए चारों तरफ। ओके। हाँ, पूरा रिवर्स। ओके। हाँ, हाँ यस, अभी थोड़ी बॉडी ओपन होगी। कैसा लग रहा है अभी हाथ? या मच बेटर सर। हल्का थोड़ा लगा? लाइट वेट हो गया, लाइट वेट हो गया। हाथ एग्जैक्टली, लाइट वेट हो गया। 100 में से कितना परसेंट बेटर लग रहा है अभी आपको? ऑलमोस्ट 50% कवर अप हो गया सर। सोचिए 10 सेकंड भी नहीं हुए, इतना जल्दी तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। वेरी इसीलिए वेरी ट्रू सर। यस। एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा कुछ खाने पीने में भी हम लोग चीजों पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ओके आपकी बॉडी में ना, मतलब मसल जो है ना बहुत कम होते जा रहे हैं, या और ओके। आप कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पे रहते तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, हाँ हाँ हाँ। इसलिए तो ये राइट। आपको जल्दी से रिजल्ट तो दे देगा, पर क्या है कि हम ओके। लंबे टाइम तक आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमें हेल्दी बनना है और बहुत लोगों की सेवा करनी है ना, काम भी राइट करना है और सेवा भी करनी है, तो उसके लिए हमें हेल्दी बनना जरूरी है। राइट सर। ठीक है, राइट। चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के सर, लिए। थैंक यू। या मोस्ट वेलकम जी। रीता जी अनम्यूट कर लीजिए, बस एक और को लेंगे और फटाफट आगे चलेंगे हम लोग। अनम्यूट कर लीजिए रीता जी। हो गया सर। हाँ जी, अभी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज, मुझे आ रही है कैसे आपकी, हैं आप मेरी आ रही है? सर मैं ठीक हूँ, मैंने आपका पहले भी किया था कोर्स 2022 में, तब मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर की आईज ठीक कर दी थी, उसके चश्मा चढ़ा था, अच्छा, तो मैंने उसकी आईज ठीक की थी, काली मिर्च का ट्रीटमेंट देके 40 डेज,
हाँ हाँ। तो अभी उसको चश्मा नहीं है, तब वो 3 साल की थी, अब वो 10 साल की हो गई है। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बिग क्लैप फॉर यू। और उसका भी चश्मा नहीं है, मगर अभी वो फोन देखती है, उसको मना करती हूँ मैं। फोन बच्चे बहुत देखते हैं ना आजकल। जी जी। अच्छा, दूसरा, मेरा 8 जनवरी को मैं योगा कर रही थी सुबह। तो योगा क्लास में मैं डेमो पे थी, अचानक से दरी फिसल गई, तो मेरे एल्बो पे ना डिसलोकेशन हो गया। अच्छा। ओके। तो फिर कच्चा प्लास्टर चढ़ा 27 तारीख तक, हम्म 27 जनवरी तक। हम्म। उसके बाद मैंने अंडा और शहद का ट्रीटमेंट किया, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी किया अपनी बिल्कुल लेफ्ट बिल्कुल। फिंगर पे, इस पे, जी लेफ्ट फिंगर की इंडेक्स फिंगर पे। जी जी थोड़ा जी। ये यहाँ से दबाती रहती थी मैं, वेरी गुड। और रिंग भी करती थी। अभी मेरा काफी सीधा हो गया, लेकिन एल्बो में और मेरे इधर मसल में बहुत पेन है अभी। अच्छा अच्छा, कब कितने टाइम से हो गया? 8 जनवरी को हुआ था और 27 को मेरा प्लास्टर खुला था। अच्छा, अभी उसके 24 बाद, रिसेंटली आपकी बात करें? हाँ, जनवरी में, अच्छा 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 8 अच्छा। जनवरी को। तो अभी मेरे एल्बो में और इधर ऊपर मसल में पेन है इसके। अभी मैं हम्म। योगा कर रही हूँ, अच्छा अच्छा। भुजंगासन वगैरह थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ अभी मैं। ओके। तो मगर मेरे स्ट्रेन पड़ता है यहाँ पर मसल पे। मसल्स में। आप हाँ, देखिए, आप वेजिटेरियन है ना? हाँ, वेजिटेरियन हूँ मैं। जी। तो हमारे वेजिटेरियंस में क्या होता है, ये आप सबको थोड़ा सा मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब अमीनो एसिड्स कम रहेंगे तो बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बॉडी को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो हम एवरीडे खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जो शरीर को बस चलाने का काम करता है, उसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। तो हमें ऐसी चीजों का ऐड करना बहुत जरूरी है अपने खाने में, जिससे थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक भी रहे हमें। तो आप जो खाएंगे वो रिपेयर भी तो होना चाहिए ना। आप शरीर को एवरीडे यूज कर रहे हो पर उसकी रिपेयरिंग की कुछ नहीं कर रहे हो। आप बस जो खा रहे हो वो पेट्रोल की तरह गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। बट आप देखेंगे 6 महीने या 1 साल तक अगर आप गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज ना करवाए। इंजन ऑयल क्या है? आपके वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर आप वो नहीं डालेंगे शरीर में तो ग्रेजुअली आपकी जो हीलिंग में समझो, अगर 2 से 3 महीने लगने वाले, तो वो आपको 6 महीने या 1 साल लग जाएगा सेल्फ हीलिंग में। उतने में आप रुकेंगे तो नहीं, शांत तो नहीं बैठेंगे, आपको काम तो करना है घर का। तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आपको देखना है कि आपकी बॉडी में, अगर आपको विटामिन डी वगैरह चेक कर लीजिए, आपने अगर वो करवाया। सब ठीक है मेरा, विटामिन डी, B12 सब ठीक है मेरा, कैल्शियम भी ठीक है। कैल्शियम और D3 वो मैं लेती हूँ, सब लेती हूँ। और खाने का तो बहुत ध्यान रखती हूँ मैं अपना। जी जी जी। और मेरा वेट 52 केजीज है। अच्छा, वेरी गुड, मतलब वेट भी, मेंटेन रख रहा है। हाँ। मैं हाँ। योगा और तो हो 3 सके साल तो से कर रही हूँ। मॉर्निंग में ना आप सनलाइट भी लीजिए। सनलाइट, हमारे यहाँ सनलाइट आती नहीं, 10-11 बजे आती है सनलाइट, तो उसका इतना फायदा नहीं होता ना। पार्क में अच्छा जाना अच्छा अच्छा। पड़ता है नहीं उसके पर लिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं फरीदाबाद में हूँ, सेक्टर अच्छा। 37 में। अब पीछे इतनी बिल्डिंग्स बन गई है, मेरा अपना घर है, तो पीछे तो पहले बहुत सनलाइट आती थी। ओके स्पेशली ओके पार्क ओके। में जाना पड़ता है, तो अभी 1 महीने से तो नहीं, मैं पार्क अगर में नहीं थोड़ी जा बहुत भी सकती। सुबह थोड़ी बहुत भी रहती है ना, 7-8 बजे थोड़ी भी रहती है। नहीं, आती ही नहीं है बिल्कुल आती सात नहीं है। आठ बजे तो आप ये आती नहीं। कीजिए, आप जो गार्डन होता है ना, गार्डन हम्म, में जाइए और वहां पे नंगे पैर वॉक कीजिए। ठीक है। वो गार्डन में अब अर्थ जाना शुरू एलिमेंट है। करेंगे। हाँ, देखिए, जो आपकी बोन्स होती है वो अर्थ एलिमेंट होता है, बोन जो होती है। तो जब आप अर्थिंग करोगे शरीर की, तो आपकी जो रिकवरिंग, आप बोल रहे हैं मेरा सब कुछ बराबर है, ठीक है, डी भी अच्छा है, B12 भी अच्छा है, बाकी भी चीज, पर उसका सिंथेसिस बॉडी में लगना तो चाहिए। वो आपके ब्लड में आपको बराबर दिखा रहा है पर वो शरीर में यूज तो होना चाहिए। तो इतना टाइम नहीं हाँ, लगना चाहिए रिकवरी में, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आप हो सके नंगे पैर जाके आप वॉक कीजिए 10 से 15 मिनट, दैट्स इट। आप ओके, देखेंगे आपको बहुत अच्छा, मतलब बेटर रिजल्ट फील होगा। और हाँ, बाकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है आपकी प्रॉब्लम को लेके, वो हम चाहिए तो बाद में ऐड कर लेंगे। तो आपको ठीक बेटर है। और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और सर, आप अभी कह रहे थे कि 7 बजे हम अपना इसका कार्यक्रम योगा करेंगे, लेकिन मैं 6:45-7-8 तो मेरा चल रहा है प्रोग्राम दिल्ली में, मैं अटैच हूँ नहीं, एक आप जहाँ देखिए, आप संस्था जहाँ से। कर रहे हैं वहां पे करिए। अगर आपके पास, अभी मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आप लोग के पास किसके पास टाइम नहीं है, तो मैं वो हो सके तो, जैसे अभी आप लोग हैं वो तो हमारे स्पेसिफिक हमारे फैमिली मेंबर्स है, बाकी लोग के लिए अगर हो सके तो मैं वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। जब भी हाँ, टाइम डाल मिलता है दीजिए। पूरे दिन में, आप चालू कीजिए और सीख लीजिए, कर लीजिए। हाँ, नहीं, सबसे आप बेस्ट। वो जरूर भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, तो उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग भेज आपको दीजिए किसी या को यूट्यूब अलग पे। से, मतलब अभी देखो किसी को सुबह 7 बजे काम के लिए निकलना है, तो क्या बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या योगा करने का मेरे को, या एक्सरसाइज करना है। तो मैं बोल रहा हूँ दिन में कभी भी टाइम मिले उसको चालू करो और चालू हो जाए। कोई अलग से आपको अगर नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे, ऐसा नहीं है फिर सब लोग बोले अरे सर सोते हैं सुबह रात को देखेंगे, ऐसा नहीं नहीं, करना है। नहीं,
अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज अपना टाइम दीजिए, ठीक नहीं, है? मैं डीप ब्रीदिंग वगैरह करती हूँ, सब करती हूँ उसके लिए भी, जी जी जी, थैंक यू सो प्राणायाम मच। करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे ही लगे रहिए, सीखते रहिए और हेल्प कीजिए सबकी। हाँ, मैं अपनी मेज वगैरह की आसपास सब लोगों को बताती रहती हूँ, अपनी बिल्कुल सिस्टर्स बिल्कुल, को, अभी मेज अभी वगैरह को, आप सबको ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर, देती रहती हूँ। कलर थेरेपी, रेकी और भी बहुत सारी चीजें आप सीखिए और सबको हेल्प कीजिए और सिखाइए। थोड़ा थोड़ा मैंने इस पे भी किया हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है अपने उस पे बिल्कुल भी, बिल्कुल, कलर यार थेरेपी। ज्यादा ही पेन हो रहा है ना तो वहां पे 58 नंबर ग्रीन कलर से लिख लीजिए। 58 ही नंबर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, वो भी मैं अभी ये पढ़ती लोग रहती पूछेंगे ये कौन सा टेक्निक है, तो ये टेक्निक है, ये भी मैं हूँ। मैं आपको बताऊंगा। दिखाती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सच ग्रीन में। कलर में लिखा। अब तो देखिए कोई एकदम जैसे सन्नी देओल आता है ना एकदम खोल के, वैसे हाँ, एकदम ये एटीट्यूड। देखिए, मैंने नी ब्रेस भी पहना है, अभी तो इससे मिट गया, मैंने सुबह नहाते टाइम लिखा था, इधर ग्रीन आपको दिखेगा थोड़ा, अरे वाह, अरे वाह। तो इधर भी लिखा था। आपकी प्रॉब्लम और इतनी बड़ी है और आपने इतना सा लिखा, थोड़ा बड़ा तो लिखो। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा लिखा था, वो सब मिक्स, मतलब पहनने से ना कपड़े सब वो हो गया, अच्छा मिक्स अच्छा हो अच्छा गया अच्छा अच्छा, तो अच्छे वाले इतना। मार्क्स से लिए थोड़ा रहे वो, और हो अच्छा सके थोड़ा सा ओपन छोड़िए उसको। अच्छा, नहीं यार दिल्ली हाँ, में तो ठंड है ना, इधर तो पहनना पड़ता है फिर। तो आप थोड़ा बॉडी भी एक्टिव करिए तो वार्म रहेगी बॉडी। वो तो एक्सरसाइज करती हूँ मैं, वॉकिंग करती हूँ, बैक वॉकिंग भी करती हूँ, मेरे को अर्थराइटिस भी है, नी में प्रॉब्लम है, तो वो मैं तो करती रहती हूँ, अभी पड़ती बाकी लोग रहती को भी इंटरेस्ट आएगा कि ऐसी चीजें भी क्या होती है, बस नंबर लिखने से, इसे कलर नंबर थेरेपी भी, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ट्रीटमेंट। देखिए मैं बोलता हूँ ना, सब चीजें लगा दो जो जो समझ में हूँ। आता हाँ है, एक्सरसाइज कर दो, डाइट भी कर दो, एक्यूप्रेशर भी लगा लो, कलर थेरेपी भी कर लो, जिससे आपको इमिडिएटली जब रिजल्ट मिलेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं सर सीखना है और करना है। और आपको जब पेशेंट मिलेगा ना तो आपको आएगा कि सर ने ये सिखाया था, चलो मैं ट्राई करता हूँ। पकड़ो पकड़े और करो सब पे, हाँ सर, ठीक है? थैंक पेशेंट यू लो सो और मच। करो सब पे, मजा आएगा। हाँ, चल, वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस, कि और जी अच्छा जी, अच्छा सिखाएं आप। थैंक यू। और दिन मैंने ये भी किया हुआ है, कुछ मंत्र वगैरह भी डाले हुए हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज डाली हुई है, यूट्यूब पे भी डाली हुई है, वो भी सुने कीजिए, तो उससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। हमारी योगा में भी वात पित्त कफ और इन सब चीजों की बातें होती हैं, पंचभूत की, अग्नि पृथ्वी आकाश नीर, ये सब की बातें होती रहती हैं, थ्योरी भी होती है सब, तो सब चलिए काफी कुछ ठीक, जानते हैं हम, मगर फिर भी आपकी क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, ऐसे सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका। ठीक है, अभी आप लोग ने समझ लिया, देख लिया कि ये हवा में बात नहीं कर रहे, ऐसे और भी चीजें हम सीखेंगे जो आप अपने डे टू डे अपने साथ और साथ में दूसरों के साथ भी आप ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि चीजें काम करती है। तो ऐसी नी की भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी जिम्मी ले लीजिए, जिम्मी नहीं है पेन ले लीजिए। देखिए हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि ये नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है? पेन ले लीजिए, पेन भी नहीं है हाथ ले लीजिए, हाथ से उस पॉइंट को स्टिमुलेट कर लीजिए। हाथ में अगर प्रॉब्लम है, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेग में प्रॉब्लम है तो आप मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको उन चीजों में आराम आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे एक्सट्रीमिटीज है, जो हमारी सिलेंड्रिकल है, स्ट्रेट होती है, जिसमें हम हमारी लेग्स में और हमारे आर्म्स में ट्रीटमेंट करते हैं। आप मुझे फटाफट अभी कमेंट में लिख के बताइए कि अगर किसी पर्सन को लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम कहां देंगे? लेफ्ट नी, सबका वेट कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड, मिडिल फिंगर, पित्त जॉइंट, अमेजिंग। सौरभ कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिफाली जी वेरी गुड। गौरांग कुमार जी, प्रोफेसर वीरा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबको समझ में आ रहा है? रेशमा जी, लेफ्ट मिडिल फिंगर हमने क्या सीखा? अभी मिडिल की बात नहीं करेंगे। लेफ्ट में जब आप मिडिल फिंगर है तो उसमें जॉइंट कौन सा है वो भी तो लिखना है ना। जॉइंट की तो बात सीखी, वात पित्त कफ। नी मतलब पित्त जॉइंट, ठीक है? वात जॉइंट मतलब एंकल, कफ जॉइंट मतलब हिप जॉइंट। तो ये चीज याद रखिए, तो आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी और कुछ नहीं है। लिखने के लिए तो आप कैसे भी लिख लीजिए, पर सिस्टमैटिकली अगर आप थेरेपिस्ट बन रहे हैं तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए और इसी हिसाब से बात करनी है। जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज है वो वही समझ सकते हैं, तो आप भी अभी प्रोफेशनल डॉक्टर बन रहे हो अपनी बॉडी के। आप पैरी गैर को ऐसे चलते फिरते नहीं हो, अभी आप भी सीख रहे हो, आप भी हील कर सकते हो लोगों को। तो आपका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, जिससे आप अपने जो साथ के लोग हैं
जो आपका ग्रुप है, एक स्पेशली हम लोग ने इंटरनेशनल हमारी एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें वर्ल्ड के सब, हमारे पास जापान से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग दुनिया के पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग हैं जो एक्यूप्रेशर की विधा से जुड़े हुए हैं। तो हमारी कम्युनिटी है, हम उसमें आप सबको जोड़ के, आपके कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें डाल सकते हो। तो आप सब मेरे फैमिली मेंबर हो, आप सब हमारे फैमिली मेंबर हो, आप उसमें अपने क्वेरीज को डाल दीजिए और उस क्वेरीज का आंसर हम दे देंगे और आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पे डाल के अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो और भी नई नई चीजों के अपडेट्स हम वहां पे लेते रहेंगे। तो हम सीखेंगे और सिखाएंगे एक दूसरे को। जो नहीं समझ में आया वो पूछिए, वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं खुद आपको वीडियो बना के भी बता दिया करूंगा कि आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। कौन सी प्रॉब्लम आप लोग को लग रहा है सबसे ज्यादा आ रही है, तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं कुछ। जैसे हम आगे जाके एक फाउंडेशन कोर्स करने वाले हैं जिसमें हमारे शरीर में जो मेरिडियन सिस्टम होता है, पाथवेज होता है, तो उसमें एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। मतलब आप पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट ना एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से कर सकते हो, आपको दबाने की भी जरूरत नहीं है, एक सिंगल पॉइंट से कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे फाउंडेशन में। किस चीज से क्या होता है, डायग्नोस कैसे करना है, उस प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है वो कैसे समझना है, वो सब सीखेंगे हम। ठीक है सर, इट लेफ्ट रिंग और मिडिल फिंगर पिथ जॉइंट। हमने लेफ्ट नी की बात की है, तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, क्योंकि प्राइमरी की बात की ना, इसमें राइट की बात नहीं करनी है हमें, लेफ्ट की। जब लेफ्ट की बात मैंने क्या बोला, लेफ्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम इंडेक्स और मिडिल फिंगर देखेंगे। राइट की कोई भी बात करेंगे, इंडेक्स और मिडिल की बात करेंगे। तो इतना तो आपको अभी क्लियर होना चाहिए, बस इसको याद रखना है। दो, ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, सब लोग करके दिखाओ। दो, 3-4 लोग हैं, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी सब सो रहे शायद। चलो सुनते रहिए कथा, सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू साहब, वेंकटेश सर थैंक यू सो मच, राहुल जी थैंक यू। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।